जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लेकर के आए हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, यानी कि इसका जो पूरा अध्ययन आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिवर्ती चाप बनाने का एक आसान तरीका है वो समझेंगे। उसके बाद जो है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और ये प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार संपन्न होता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिवर्ती चाप कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप बनाने के लिए सबसे पहले अपने को मेरुरज्जु बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे बनता है, तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गोल सर्किल बनाएंगे, ठीक है। और सर्किल के बाद आप इसके ऊपर दो रेखाखंड खींचेंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। क्लियर? यानी हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं मेरुरज्जु। इसके बाद इन दोनों को, इस रेखाखंड को दो रेखाओं के द्वारा इस प्रकार से मिलाना है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर हो चुका? अब आप क्या करेंगे, ये वाला शेप देना है आपको, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइडों में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक रेखाखंड, एक पैरेलल, एक खींचनी रेखा इसके समांतर, और यहाँ से भी आपको एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचना है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इनके बीच में एक बिंदु लेकर के, और आपको करना क्या है, इस वाले रेखाखंड को यूँ मिलाना है, ठीक है। वो का वही अपने को यहाँ करना है। ये देखो, ये मैंने यहाँ मिलाया, सेकंड वाला भाग मैंने यहाँ मिला दिया, आधा बन चुका, थोड़ा सा बाकी और है। अब आप क्या करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया था वो की वही आकृति अपने को यहाँ बनानी है, ऊपर की ओर, इससे थोड़ी छोटी, ठीक है। क्लियर हो चुका? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ठीक सीध में एक इस प्रकार से अंडाकार बनाना शेप यहाँ, और एक अंडाकार शेप आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस अंडाकार शेप को इसके समांतर एक रेखा खींच करके यूँ मिला देना है, एक ऊपर, और यहाँ नीचे से भी आप इसको यहाँ मिलाओ, ठीक है। वो की वही क्रिया विधि अपने को यहाँ करनी पड़ेगी। ये यहाँ मिल गया, और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ मिल गया, ये बन गया आपका मेरुरज्जु, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, मस्तिष्क की ओर संकेत लेने के लिए यहाँ से आपको 2-3 लाइनें डालनी है। क्लियर? यानी कि ये है मस्तिष्क के लिए संदेश। तो मैं यहाँ पे साथ क्या इसको लिख भी देता हूँ। ये देखो, यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया मस्तिष्क के लिए संदेश, मस्तिष्क के लिए संदेश, ठीक है। और ये जो बना है इसको बोलते हैं अपन मेरुरज्जु। तो ये बोला जाता है मेरुरज्जु, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन क्या करते हैं, इसमें बनाएंगे एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिका और बनाएंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अब कैसे बनाएंगे देखो, अब करना क्या है बेटा, यहाँ से देखो, आप क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखाखंड लेकर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद इसको इस शेप में डाल करके, और इसके बीच में लाना है आपको, यहाँ पर ला के रोकने के बाद इसको दो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना देना है, ये वाला भाग, ठीक है। और इसको लेके जाना है यहाँ पर। तो ये बन रही है अपनी, ये जो मेरा पेन चल रहा है ना, ये बना रहा है अपन प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क के संदेशों को मेरुरज्जु तक, मांसपेशियों तक पहुँचाता है, ठीक है। क्लियर?
और फिर अपन हाथ में चल रहे हैं और इसको यूँ लेते हुए, ठीक है, यहाँ पे लिया उसको, इस प्रकार से शेप डाल दो उसको, और यही अपन यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ला करके एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है, अब अपने को क्या है, हाथ का शेप देना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, ये संवेदनतंत्र कोशिका है, ये आपकी प्रेरकतंत्र कोशिका, ठीक है। अब वो यहाँ पर अपन हाथ बनाते हैं, ये शेप दे दो हाथ का इस प्रकार से, ये यहाँ पर गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हैंड आ रहा है, पूरा हाथ, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद आपको हाथ का शेप बनाना है, ये अंगूठा हो गया और ये अपनी उंगलियां हो जाती हैं, ठीक है। 1 2 5 होनी चाहिए ना, हाँ, ठीक है। और इसके बाद पहले यहाँ से बना लो, ये एक गर्म पात्र को छू रहा है, तो यहाँ एक पात्र का शेप दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा नामांकित करते हैं अपन, ऊपर से आते हैं लेकर के। देखो, ये तो हो गया आपका मस्तिष्क के लिए, ये हो गया आपका मेरुज्जू, ठीक है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रतिसारण, प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो इसका नाम आता है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे लिखो आप प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसके बाद ये जो आकृति आ रही है, ये वाला आता है, इसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये आती है मेरुज्जू से। तो ये है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये जो जा रही है, इसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब आप आओ यहाँ पर, ये वाला भाग, ये है ग्राही, ग्राही में जैसे कि ऊष्मा, दर्द, चुभना, इस प्रकार की जो ग्राही कहलाती हैं। और ये काय में होती हैं, ये होती हैं आपकी स्किन में, यानी त्वचा में ग्राही, यहाँ पे लिख दो त्वचा में ग्राही, ठीक है। और ये आपका गर्म पात्र है, गर्म पात्र, क्लियर। और ये जो है, इसको बोलते हैं कार्यकर मांसपेशियाँ, ये बोली जाती है कार्यकर, ठीक है, भुजा की पेशी, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है आपका एक तंत्रिका कोशिका का। थोड़ा इसको छोटा कर दें जिससे आप लोगों को आराम से दिखाई दे। ये देखो, ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। अब अपन समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रतिवर्ती क्रिया की। प्रतिवर्ती क्रिया की जो सीधी सी जो परिभाषा है वो ये है। तो पहले अपन लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा, प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा।
ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, जैसे आपने देखा होगा और अपन कई बार महसूस भी करते हैं कि अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई चीज़ चुभ जाती है या फिर हमारा शरीर किसी गर्म वस्तु को छू जाता है, ठीक है, अधिक ठंडा होता है तो छू जाता है, तो हमारा जो हाथ है या पाँव है या कोई शरीर का विभाग वहाँ से हट जाता है। तो क्या होता है कि बाहरी उद्दीपन के प्रति जो अचानक जो क्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। बाहरी उद्दीपन जैसे कि चुभना, गर्म वस्तु को छूना, अधिक ठंडे को छूना, है ना। तो इस प्रकार के जो बाहरी जो संवेदनाएं होती हैं, है ना, जो हमारे शरीर को अलग से महसूस होता है, तो वो उसको बोलते हैं उद्दीपन। तो इसकी जो इजी सी जो परिभाषा ये है, बाहरी उद्दीपनों के प्रति अचानक होने वाली जो क्रिया है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्लियर। अब उसको मैं लिख देता हूँ। तो देखो इसकी जो परिभाषा ये बनी है कि बाहरी उद्दीपनों के प्रति अचानक होने वाली क्रिया को अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है प्रतिवर्ती चाप। तो मैं एक प्रैक्टिकल रूप में या फिर इस चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। प्रतिवर्ती चाप लेके चल रहे बेटा, ठीक है, वो समझो। ये आपका एक प्रतिवर्ती चाप का चित्र है, ठीक है। और प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, तो ये भी आप नोट करना। जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये अनैच्छिक होती है और इसका नियंत्रण जो है मेरुरज्जु के द्वारा होता है। क्लियर। यानी इस क्रियाओं को जो मेरुरज्जु है वो कंट्रोल करता है। तो कभी आपसे पूछे कि प्रतिवर्ती क्रिया मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बोलना है वो अनैच्छिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इस पर हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं होता और इसको नियंत्रण करता है मेरुरज्जु, ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से मैं प्रतिवर्ती चाप को समझाता हूँ। जैसे देखिए इस चित्र के अंदर ये एक किसी व्यक्ति का हाथ है और ये गर्म वस्तु को छूता है, तो ये बाहरी उद्दीपन हो गया क्योंकि वो अधिक गर्म है, शरीर के ताप से बहुत ज़्यादा गर्म है, जो उसको असहनीय है। तो ये जो हमारी जो स्किन है उसके नीचे ये इस प्रकार की कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ना, तो वो बाहरी उद्दीपनों को एब्जॉर्व करती हैं। तो इस जैसे ये हाथ है, इस गर्म से छू रहा है, तो इस उद्दीपन को सबसे पहले जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है वो लेकर के और जाएंगी मेरुरज्जु तक, ठीक है। अब ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका हैं इनके मार्ग में गुच्छिकाएं होती हैं और ये जो गुच्छिका होती है इन संवेदनाओं को त्वरित गति से मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, ठीक है। जब ये मेरुरज्जु तक यहाँ पर ये पहुँचेगा उसके बाद ये जो मेरुरज्जु है उसका उत्तर रिप्लाई करेगा। क्या करना है अपने को, और इसका जो उत्तर होगा उस जगह से मांसपेशियां सक्रिय होने को, उसको हटाने का ये संदेश देता है। तो प्रतिसरण जो तंत्रिका कोशिका है ये वाली, ये इस उद्दीपन को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उस अंग तक की जितनी भी मांसपेशियां वहाँ तक उस संदेश को लेकर जाती हैं। मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं और वो अपना हाथ वहाँ से हट जाता है। अब ये क्रिया मेरुरज्जु की तरफ संपन्न हो गई। बाद में ये जो मेरुरज्जु है इस संदेश को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और फिर आगे का जो काम है वो काम होता है मस्तिष्क का। अब आगे का काम कौन सा बच गया, जैसे आप मान लो अधिक जल गए तो आपको जो दर्द होगा वो मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होगा। अगर आपके कोई कांटा चुभ गया है वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो अब ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं बाद की, मतलब हटने के बाद, हाथ या पाँव वहाँ से हटने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, फिर उन क्रियाओं को संपन्न करता है आपका मस्तिष्क। यानी कि जो मेरुरज्जु है मस्तिष्क के जो कार्य को कम करने के लिए, उसके काम को आसान करने के लिए जो मेरुरज्जु है इन जो संवेदनाओं को अपने हिसाब से उनको नियंत्रित करता है। तो ये है प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती चाप कैसे हुआ देखो, जैसे इस गर्म वस्तु को छूने के बाद इस जो गर्म प्रकार की संवेदनाएं ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ये जाएगा आपके मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु इसका उत्तर अप्लाई करेगा और प्रतिसरण तंत्रिका कोशिकाएं प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से उस अंग की मांसपेशियों को देगा और वो मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा चक्र है यानी चाप है, इसको बोलते हैं अपन प्रतिवर्ती चाप। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से इनको समझना है। धन्यवाद।